और इस वक्त बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सेंधवा विधानसभा के ग्राम चाचरिया में हुए पैसा कानून की जागरूकता सम्मेलन की। आदिवासी समुदाय से जुड़े उन विषयों को पैसा एक्ट से जोड़ते हुए खुद को आदिवासियों के पक्ष की भूमिका में खड़े दिखाया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में आगमन पर राहुल गांधी के आदिवासी सम्मेलन को संबोधित कर आदिवासियों को इस देश का मालिक कहते हुए उन्हें भाजपा द्वारा बनवासी कहने पर ऐतराज उठाया था और शिवराज सरकार की आलोचना की थी। आदिवासी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है ये है कि जिस प्रकार से जो है पैसा कानून पहले मध्य प्रदेश में बनाया जाए और उसके बाद में जो है पैसा कानून के इर्द गिर्द जो है नियम बनाना चाहिए। ये जो है पंचायती राज अधिनियम का जो नियम है इसको जो है निरस्त करना चाहिए। इस मांग को लेकर बहुत सारी खामियां हैं इस नियम के अंदर। वो खामियां कैसे दूर हो और वास्तव में जो है गांव में जो है ग्राम सभा को जो है अधिकार मिले। जैसे जो है हम लोगों का नारा था पैसा कानून आने के पूर्व, हमारे गांव में हमारा राज। मतलब क्या? जैसे दिल्ली का राज है, भोपाल का राज है, वैसे जो है जिले का राज होना चाहिए। जिले में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होना चाहिए और उसी ढंग से जो है हमारे गांव का भी एक जो है राज होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। उस राज्य को चलाने की सारी नीतियां जो है हमारे गांव के लिए परंपरा के अनुसार बनना चाहिए। ये पंचायती राज अधिनियम का नियम नीति हमारे इलाके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इलाका है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो है पंचायत जो संविधान के हिसाब से पंचायत को स्वायत्त शासन का दर्जा दिया गया है। संविधान की धारा 343 ख में भी लिखा है कि जिस प्रकार से जो है पंचायत को एक स्वायत्त संस्था कहा गया है, तो हमारा जो ग्राम है या हमारा गांव है वो स्वायत्त संस्था के रूप में काम करना चाहिए। उसी प्रकार से जिला सरकार का गठन होना चाहिए, जिसमें जिले में जो है जिला सरकार होगी तो आदिवासियों की परंपरा अनुसार जो है वहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने जो ज्ञापन दिया है इसको जो है ध्यान से हम पढ़ेंगे और जितना सुधार हो सकता है हम सुधार करेंगे। आज भाषण देने नहीं आया, आज आपको पैसा का एक्ट क्या है ये पढ़ाने आया हूं। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पैसा एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। पैसा नवासी ब्लॉक जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां लागू किया जाएगा। शहरों में पैसा एक्ट लागू नहीं होता। एक बात और अधिकार आपको कि अगर छल से, कपट से, धर्मांतरण करके अगर कोई हमारी जमीन लेगा या खरीदने की कोशिश करेगा तो ग्राम सभा उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर सकेगी। और किसी ने जमीन ली हो छल कपट से तो उसको वापस दिलाने का अधिकार भी ग्राम सभा का होगा। पैसा में तय किया गया है कि अगर कोई किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा तो पहले ग्राम सभा के पास नाम लिखा के जाना पड़ेगा कि किसको ले जा रहा और कहां ले जा रहा है। और बिना बताए ले जाएगा तो शिकायत करना, सीधे जेल जाएगा, वो हथकड़ी लगा के जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो सुन लो, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी दारू की दुकान ग्राम सभा के बिना अनुमति के नहीं खोली जाएगी। अगर कोई धार्मिक स्थल के पास है, स्कूल के आसपास है और कहीं ऐसी जगह है जहां दिक्कत होती है जनता को, बच्चों को, तो वहां से हटाने की सिफारिश भी ग्राम सभा कर सकेगी। और एक बात और इसमें यह भी तय किया है कि अगर कोई त्योहार के दिन दारू नहीं चलनी चाहिए। देखो, मैं तो चाहता हूं परमानेंट बंद हो जाए, लेकिन उसमें धीरे धीरे समय लगेगा, वो सबकी मानसिकता बनानी पड़ेगी।
और अपन को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां नहीं चाहेंगे वहां तो खुलेगी नहीं, लेकिन जहां ग्राम सभा चाहे कि इस दिन नहीं खुलेगी, आज फलाना त्योहार है तो उस दिन बंद, फिर उस दिन नहीं खुलेगी। ठीक है, एसपी यहां पे है क्या? देखो भैया, छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे विवाद में पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, शांति और विवाद निवारण समिति। देखो पुराने जमाने में भी अपने पुरखे गांव के झगड़े सुलझा देते थे कि नहीं सुलझा देते थे? गांव में बैठे बातचीत सुलझा दिया। अगर 302 है, 307 मर्डर, गंभीर अपराध, तो पुलिस को आना पड़ेगा। कोई ने कोई को जान से मार दिया, कोई ने प्राण घातक हमला किया, तो ऐसे मामले में तो पुलिस को देखना पड़ेगा। तीसरा अधिकार, जंगल का अधिकार। इस जंगल के अधिकार में भी पहले दो चीज हमारे इलाके में कम होती है, लेकिन कई तरह के वनों पर महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, अचार की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक वनोपज संघ खरीदता था इनको और पैसा जाता था भोपाल। अब ये नहीं होगा। अब वनोपज इकट्ठी करके बेचने का अधिकार भी गांव वालों का होगा। ग्राम सभा समिति बना के इस काम को कर सकेगी। भोपाल वाले नहीं आएंगे, चौपाल से होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? दूसरी वनोपज है तेंदुपत्ता। इस इलाके में कम होता तेंदुपत्ता, लेकिन जिन इलाकों में होता है, अभी तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। पैसा कौन कमाएगी? सरकार कमाएगी। अरे भोपाल वालों, चाचरिया वालों को भी कुछ छोड़ दो रे। सब काहे को भोपाल ले जाते हो? और इसलिए अब तय कर दिया कि तेंदुपत्ता भी जहां है वहां ग्राम सभा तोड़ेगी और ग्राम सभा ही बेचेगी। अधिसूचित क्षेत्र में अगर रेत की खदान है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही कि नहीं? अगर रेत की खदान है, पत्थर की खदान है, गिट्टी की खदान है और कोई इस तरह की खदान है, तो उस पे पहला हक आदिवासी सोसाइटी को होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हमारे गांव में खदान और पता नहीं कहां से आके लोग धन कमा के चले जाते हैं। अब ये नहीं होगा। पहला हक सोसाइटी का, दूसरा हक मेरी बहनों का। अगर कोई बहन लेना चाहेगी तो बहन का दूसरा हक और तीसरा हक फिर होगा पुरुष का, ताकि हमारे गांव में जो संसाधन है उनका उपयोग हमारी गरीबी दूर करने में हो जाए। ऐसा एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। एक बात फैलाई जा रही है कि इससे गैर आदिवासियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बाहर निकाल देगा। यह बात गलत है। सामाजिक समरसता के साथ पेशा की जो ग्राम सभाएं, जो नवासी ब्लॉक है हमारे, उनमें जो बनेंगी, उन ग्राम सभा में अगर समाज के और कोई लोग भी रहते हैं, वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। पेशा नवासी ब्लॉक जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां लागू किया जाएगा। शहरों में पेशा एक्ट लागू नहीं होता। जो नवासी विकास खंड है अपने, उनमें पेशा एक्ट लागू होगा।